हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 की मैथ का। ये आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। 1.2 प्रश्नावली पूरी की पूरी समाप्त करवाने वाले हैं। एक प्रश्नावली आपकी एक वीडियो में हम पूरा का पूरा उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं। कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के हो या राजस्थान बोर्ड के हो या मध्य प्रदेश बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के, इतने बोर्ड की यहाँ पे गणित आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं। तो सभी को बहुत जानदार जिंदाबाद। दिल दिमाग डाटा आपको साथ में रखना है। अपने फोन में आपको डाटा रखना है, अपने शरीर में दिल रखना चाहिए और दिमाग रखना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तभी आप इस क्लास को देखें, अन्यथा आप क्लास को ना देखें। हैशटैग लगा दिए डिस्क्लेमर आपके लिए। तो आज आपकी शुरू होने वाली है 1.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे डाल लेंगे अपनी कॉपी में, आप हेडिंग लगाएंगे एक्सरसाइज। एक भी वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी समाप्त होने वाली है। 1.2 एक्सरसाइज आपकी क्या कहती है? तो आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल, तो आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल क्या है? एनसीईआरटी का है, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। तो निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो भैया जी कौन कौन से उदाहरण हैं आपके लिए? यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन हैं, वो आपको इधर साइड में दिख रहे होंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन होने वाला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन सा होगा? मतलब कि क्या होगा इसमें आपको बताना है। ये वाला आपका रिक्त है कि भैया जी अरिक्त है? तो बात करने वाले हैं कि विषम संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपको विषम संख्याएं ही पता होनी चाहिए। तो आपका पहले का हम पहला लगाने जा रहे हैं। तो भैया जी विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी 2 से विभाज्य है? तो भैया जी कोई भी संख्या जो होती है, विषम संख्या कोई भी होगी, वो आपकी 2 से विभाज्य नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। मतलब कि आपकी विषम कौन कौन सी संख्या होती है? तो विषम संख्या, तो विषम संख्या आप लोग जानते होंगे कि 1 आपकी, 3 आपकी, 5 आपकी, 7 आपकी, 9 आपकी, 11 आपकी, 12 आपकी, फिर 15 आपकी, फिर आपकी 17 आपकी, इसी प्रकार आपकी अनंत तक चलती जाएंगी। मतलब कि विषम प्राकृतिक संख्या उन्हीं को कहते हैं जो आपकी 2 से भाग नहीं जाती हैं। सिंपल भाषा से समझिए, बस ज्यादा यहाँ पे किताब वाली भाषा नहीं बताने आते हैं। अगर बता दें किताब में तो आप खुद ही ना किताब से पढ़ लीजिए अपने। तो आप वीडियो को क्यों देखते हैं? जब आपको खुद किताब से पढ़ना आता है तो आप खुद ही किताब से पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन हम किताब से विभाज्य भाज्य वाली बात नहीं करने वाले हैं। ये आपकी 2 से भाग एक भी संख्या आपकी जो यहाँ वाली है, ये आपकी एक भी संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है आपके लिए कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि जो भी आपकी संख्याएं हैं सम अभाज्य संख्याएं, कोई भी सम जो होगी वो आपकी अभाज्य हो ही नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पे देखिए सम संख्या आपकी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सम संख्या को पहचानिए। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका रिक्त नहीं है, रिक्त। ये आपको यहाँ पे इसमें पूछा क्या गया है? पूछा गया कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो आपका पहला वाला रिक्त है कि नहीं? रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। इसका आपका पहले वाला रिक्त नहीं हो जाएगा। और उसके बाद आंसर भी प्रूफ करा देते हैं आपको। आंसर भी प्रूफ आपका होगा बहुत बढ़िया तरीके से। एक बार देखेंगे, 1000 बार याद रखेंगे। एक सवाल के लिए का पूरा सिस्टम उड़ाने की बात। 1 3 4 1 3 4 1 3 4, ठीक। तो ये वाला आपका रिक्त समुच्चय है भैया जी। रिक्त क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला रिक्त समुच्चय है, ठीक। ये वाला आपका रिक्त क्यों है? क्योंकि ये आपका बन नहीं रहा, ये आपका बन नहीं रहा है, ठीक। चौथा की बात छोड़िए, दूसरा क्या है? दूसरा आपका है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सम आपकी संख्याएं सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो सम संख्या आपकी 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक। तो उसके बाद आपकी 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्याएं सम कौन कौन सी होती हैं? कोई भी नहीं आपकी अभाज्य होती है।
अभाज्य संख्या आपकी कोई भी नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका रिक्त नहीं है, ठीक, रिक्त नहीं है ये वाला। फिर तीसरा आपकी बनने वाली है, तीसरा क्या बनने वाली है, तो x को हम x x रेशो x एक प्राकृतिक संख्या है, तो x 5 से छोटी है, लेकिन 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, मतलब कि कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि x जो है 5 से बड़ी है, ठीक, 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है भाई, 5 से छोटी है, 7 से बड़ी है, ऐसी कोई संख्या आपको पता है अभी तक याद हुई है कि जो संख्या 5 से छोटी है और 7 से बड़ी हो, ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कंडीशन को लागू नहीं कर रहा है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ये आपका रिक्त है, ये वाला आपका रिक्त है, ये आपका पहला रिक्त है, ये आपका तीसरा रिक्त है, लेकिन ये आपका दूसरा रिक्त नहीं है। फिर आपका चौथा क्या हो जाएगा, y रेशियो y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से हो जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु आपका हो ही नहीं सकता, तो ये आपका भी गलत हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे दूसरी कंडीशन, दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, ये आपका पहले सवाल के 4 क्वेश्चन थे, वो आपको भी बहुत आसान तरीके से आपने समझे हैं, सीखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या पढ़ने वाला है, उस दूसरे पे भी बात होने वाली है, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए अपनी किताब में, अगर आपके पास किताब हो तो, ठीक, तो यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से परिमित और अपरिमित को आपको बताना है। आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे चारों क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो भैया जी 5 क्वेश्चन है, इन पांचों को बहुत आसान तरीके से एक हेडिंग बताएंगे, पूरे के पूरे सवाल आप अपने मन से उड़ाने लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, हेडिंग आपकी पढ़ने वाली है परिमित क्या होता है, परिमित, परिमित को क्या बोलते हैं और अपरिमित क्या होता है। अगर आप इनको परिमित और अपरिमित को ही समझ लिए ना, तो 1.2 प्रश्नावली आपकी इन्हीं पे टिकी हुई है, ये आपके कतई सही हो जाएंगे, कतई एक ही बार सब कुछ खल्लास, ये आपकी प्रश्नावली परिमित अपरिमित पे ही टिकी हुई है। तो भैया जी परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, कुछ 2 मिनट इस पे बात करेंगे, फिर आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली साफ हो जाएगी। तो आइए परिमित क्या होता है, परिमित क्या होता है, तो परिमित का मतलब होता है जिसे आप गिन सकते हैं, जैसे कि आप कैसे गिन सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 1 से लगा के आपको 100 तक गिनती दी गई थी, आपकी एक कंडीशन को फॉलो करें, आपको पता है कि भैया जी यहाँ से वहां तक आपको जाना है। अगर आपसे बोल दिया जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तरीके से कि आपको दिल्ली से कहाँ जाना है, दिल्ली से आपको जाना कहाँ है, दिल्ली से आप जा रहे हैं भैया जी मुंबई, दिल्ली से आप जा रहे हैं मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हैं, ये आपको पता है ना कि आप इसकी दूरी को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप इन्हें बता सकते हैं। और अपरिमित क्या होता है कि 1 से शुरू किया और लगातार ये जा ही रहा है, इसका फुल स्टॉप कहीं भी नहीं है। और दूसरे एग्जाम्पल इससे समझेंगे, दूसरे एग्जाम्पल से आप लखनऊ से बैठे हैं और आप जा ही रहे हैं, आपको पता कहीं नहीं कि कहाँ हमें जाना है। जहां आपको पता ना हो, किसी भी संख्या अधूरी टाइप से दी गई है, उसे आप मान सकते हैं, उसे अधूरी टाइप से दी गई हो तो उसे आप परिमित मानेंगे। जिसमें आपको पता होता है, जिसमें आपको पता होता है, जिसे आप बता सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ही है, तो वो आपका परिमित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली 1.2 का दूसरा ही सवाल आपका दिया गया है, इसी में आपका पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, तो आइए आपके सामने पहला सवाल पेश करते हैं कि वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, मतलब कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। एक ईयर में कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनी सेकंड होते हैं, कितने दिन होते हैं, कितने मंथ होते हैं, यही आपका सवाल पूछा गया। फेर के सवाल को पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो आप इसको आसानी से बता देंगे कि ये सवाल आपका ऐसे का ऐसा
बनने वाला है। बहुत आसान तरीके से सवाल बनने वाला है। एक सवाल को फेर के कैसे आपको बताते हैं, आपके दिमाग को कैसे यूज करते हैं ये एग्जाम वाले, उसी को पैटर्न पे निर्धारित यहाँ पे क्लासेस आपकी चले, निरंतर क्लास को देखिए, टेंशन नहीं लेना है। तो भैया जी एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? सवाल नंबर आपका एक होने वाला है, एक ईयर। भाई एक ईयर को आप ईयर ही लिखेंगे, ईयर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, ईयर कितने मंथ होते हैं? तो जी 12 महीने होते हैं, महीने 12 महीने होते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं? पहला महीना आपका जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12वां महीना ये आप बता सकते हैं। तो ये आप जिसमें आप बता सकते हैं वो आपका क्या होगा? परिमित होगा। तो आप इसको परिमित बोल दीजिए, परिमित बोल दीजिए। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा भैया जी यहाँ पे बोला गया है कि एक आपको संख्या ही दे दी गई। संख्या कौन सी दी गई? कि 1 2 3 और लास्ट में ये आपकी चलती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये आपकी चलती ही जा रही है। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? ये आपकी अपरिमित है, क्योंकि आपकी इसमें लत नहीं लगी है, आपकी चलती ही जा रही, चलती ही जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये आपकी अपरिमित हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे तीसरी क्या है? तीसरी आपकी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद कहा गया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े मतलब कि 100, अगर आपसे बोला जाए कि आपको 100 से बड़े नोटों को उठाना है, अब है जिसमें नोट बहुत ही ज्यादा पड़े हो, आपको गिनती नहीं पता हो, लेकिन मान लीजिए ये आपका एक ढेर पड़ा है, ये आपका एक ढेर पड़ा है। ठीक, इसमें आपके 100 के नोट जो हैं, 100 के नोट भी बहुत है। मान लीजिए ये आपके पूरे 100 के नोट भी पड़े हैं, ये 100 के नोट भी पड़े हैं, 100 के नोट, 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 और इसमें है जी 20 30 50 100 2000 का भी नोट है, 2000 का भी नोट है, मतलब कि बहुत बहुत नोट है। कुल मिला के अनंत अनंत है, अनंत अनंत इनफाइनाइट, जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा नोट हैं यहाँ पे, जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने ज्यादा आपके यहाँ पे नोट है। अब है जी इसमें से कहा गया है आपसे कि 100 से ज्यादा, 100 से ऊपर वाले नोट आपको उठाना है। इसमें आपके बहुत ज्यादा नोट होंगे, आप इसको खत्म नहीं कर सकते अपने जीवन काल भर में। तो आप इसको क्या मानेंगे? परिमित मानेंगे कि अपरिमित? अपरिमित, क्योंकि आप इसको खत्म नहीं कर सकते, तभी ये आपका अपरिमित हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल दिया जाए कि भाई 100 से नीचे वाले, तो आप गिनती तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये आपका तीसरा सवाल भी समाप्त हो गया। अब बात करने वाले हैं कि जो आपका तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 1.2 का, उस पे क्या बात करने वाले हैं। उस पे भी बहुत ही जानदार शानदार बात होने वाली है। एक एक क्वेश्चन को कतई धुआंधार उड़ाने वाले, एक एक क्वेश्चन आपका उड़ने वाला है। पे स्क्रीन पे है कि भैया जी यहाँ पे आपको समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताया कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक, बहुत बढ़िया, गुड सवाल, मेहनती बच्चों के लिए सवाल है, कतई मजा आ जाएगा, कतई जहर। ठीक, कतई जहर 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 सवाल है, कतई जहर। तो यहाँ पे बात होने वाली है कि भाई जी एक्स अक्ष, जो आपके एक्स अक्ष वाई अक्ष जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए कुछ बता भी दें आपको। तो ये आपकी कौन सी अक्ष हो जाएगी और ये आपकी कौन सी अक्ष हो जाएगी? तो भाई जी जो आपकी सीधी वाली होती है, सीधी वाली, जो आपकी सीधी वाली होती है, इस सीधी वाली को बोलते हैं बाई अक्ष, ये आपकी होती है बाई अक्ष। ठीक, ये आपकी बाई अक्ष, और ये वाली आपकी बेड़ी वाली, ये होती है आपकी एक्स अक्ष। ठीक, समझ गए? अब आपको यहाँ पे मैं समांतर बतानी, समांतर कौन कौन से हैं। तो भैया जी इसमें बोला गया है, बोला समांतर तो आपकी इस प्रकार होते हैं कि आपकी इस प्रकार समांतर होंगे ना, तो इस प्रकार आपकी बेड़ी बेड़ी समांतर होंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये आपका यहाँ पे भी रेखा, 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 आपकी कुल मिला के रेखा आपकी बढ़ती चली जाएंगी नीचे तक।
बढ़ती जाएंगी ना, तो ये आपकी जब नीचे तक जाएंगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप इसको परिमित कैसे बता सकते हैं? परिमित आप उसी को बताते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी लिमिट ही इतनी है, इसके आगे ये नहीं जा सकता। लेकिन इसकी तो लिमिट समुद्र भी पार करके नीचे तक पहुंच गई है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला सवाल आपका हो जाएगा अपरिमित। अपरिमित समझ में आ गई ना पूरी बात? तो ये आपका अपरिमित। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने हमारे महोदय जी, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समझे। तो अंग्रेजी वर्णमाला आप समझते हैं कि नहीं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डेश 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 एक्स वाई जेड। ये आप अंग्रेजी वर्णमाला समझते हैं कि नहीं समझते? इसमें कितने अक्षर होते हैं भैया जी? इसमें आपके 26 होते हैं और हिंदी वाले में आपके 52 हो जाते हैं। तो 52 आपके हिंदी में होते हैं छोटा बड़ा, और अंग्रेजी में आपके 26 होते हैं। तो भैया जी ये भी आपको पता चल गई होगी एक नई बात कि अंग्रेजी में तो जानते होंगे कंफ्यूजन कहाँ रहती है, हिंदी में। तो हिंदी में समझ लीजिए अंग्रेजी के दोगुने होते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ट्रिक इज पावर, ट्रिक इज पावर, ठीक, ट्रिक इज पावर। तो भैया जी इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 25 26, ये आप इसमें 26 होते हैं, इनकी संख्या ही निर्धारित है। तो ये आपका दूसरा परिमित हो जाएगा। दूसरा बाबूजी क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको इनको पता है कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड आपकी कितनी होती है? 26 होती हैं। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा यहाँ पे उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, मतलब कि 5 से गुणज है। तो भाई जी 5 से कौन कौन नहीं गुणज है, तो उसको भी बताना चाहिए। आइए हम आपके सामने यहाँ पे एक संख्या लिख दें 25। ये 5 की गुणज है कि नहीं? बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो पता है कि 5 गुणे 5 होता है आपका 25। अब आगे आइए तो हमें आप यहाँ पे कर दें कि 125। तो आप बताएंगे कि 5 गुणे 25, ये भी आपकी 5 की गुणज है कि नहीं? तो मतलब कि जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो और जिसके लास्ट में आपका 0 हो, तो ये वाली आपकी है कि नहीं? तो 5 गुणे 4 करेंगे तो भैया जी ये भी तो आपकी है संख्या। तो आपके अनंतों संख्याएं हैं, अनंतों संख्याएं। तो बहुत संख्या, मतलब कि एक संख्या आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं, 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 लिख के बता दे रही है। ये आपका 7, ये आपका 5, ये भी संख्या आपकी 5 की गुणज है। ना हो विश्वास तो कर लीजिए भाग, आ जाएगा कहते हैं आंसर, ठीक। और मतलब की बहुत बड़ी संख्या ले लेंगे, इसके लास्ट में आपका 5 मिल जाए और 0 मिल जाए, बस आपकी वो 5 की गुणज है। तो ये आपके अनंतों संख्या हो सकती है। तो ये भी आपका 3 नंबर अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे सामने हमारे भैया जी, महोदय जी आपके लिए पेश करते हुए आपका चौथा सवाल यहाँ पे होने वाला है। चौथा सवाल, ठीक, चौथा सवाल 4 नंबर कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का संग्रह। तो आप पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का संग्रह को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं कि जब आप भैया जी मनुष्य पे इतने, इंडिया में इतने आदमी रहते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं। तो आप इसको क्यों नहीं बता सकते हैं? तो आप इसको भी बता लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है और चौथा परिमित बोल दिया गया है। तो आप एक डाटा, मतलब कि ये कैसे बताया जाएगा? तो जो आपका इंडिया है, इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया, फिर आपका जो अमेरिका, फिर आपका चीन, फिर पाकिस्तान, ठीक, फिर आपका ईरान, ईरान, ईरान भी हो गया। फिर आपका ETC टोटल 196 कंट्री। ये अब ये एक सभा लगाएंगे, 196 कंट्री एक सभा लगाएंगे और बोलेंगे कि इंडिया में कितने जानवर हैं। मान लीजिए कि इंडिया में 20 60 50 40 30 20 1 0 5 इतने जानवर इंडिया में हैं, ठीक, टोटल। और इसी के आधे, इसी के 2 गुने भैया जी, इसी के 2 गुने
चीन में है। तो ये अपने अपना एक डाटा इकट्ठा करेंगे, उस डाटा को यूरो में भेज देंगे, ठीक। और वहां से आ जाएगा पूरा का पूरा, मतलब कि इसको आप काउंट करा सकते हैं, काउंट करा सकते हैं, तो ये आपका परिमित हो जाएगा। जिसको आप काउंट कर सकते हैं, करा सकते हैं, वो आपका परिमित हो जाएगा। फिर 5 नंबर लास्ट सवाल क्या है कि भाई जी मूल बिंदु जीरो से जीरो होने जाने वृत्तों का समझे तो मूल बिंदु आपको पता है कि नहीं कि वृत्त में मूल बिंदु कहाँ पर होते हैं। तो भैया जी मूल बिंदु तो आपकी रेखाएं आपको पता है कि नहीं, ये आपकी अक्ष, ये आपकी बाई, ये आपकी एक, ये आपकी बाई अक्ष, ये आपकी एक्स अक्ष। तो एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ठीक। ये आपका जो सेंटर होता है, ये आपका जो सेंटर होता है ये वाला, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 क्यों होते हैं, क्योंकि भाई जी एक दूसरे की रेखा आपको यहीं पे ये काटती है, मतलब कि बाई वाली भी रेखा एक्स वाली भी रेखा मूल बिंदु पर ही काटेंगी, तो इसका मान 0,0 होता है। तो भाई जी इसमें आप इस यहाँ से एक वृत्त ऐसे निकाले, 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 अनंतों वृत्त आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका अपरिमित हो जाएगा। कुल मिला के ये आपका अपरिमित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को और देखिए अनंत तक, मतलब कि आगे तक। अनंत तक कैसे देख पाएंगे? अनंत जब कि कहा गया है कि लिमिटेड जिंदगी में हमने अनलिमिटेड किया, क्या किया आप जानते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई जी लिमिटेड लाइफ में हमने अनलिमिटेड किया और भूल गए हैं, तो क्या करा जाए? तो कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता सकते हैं, बस इतना ही आपके लिए हम करा सकते हैं, ठीक। चलिए आइए फॉर्म वाले आइए यहाँ पे सभी। तो निम्नलिखित में बतलाइए, निम्नलिखित में आपको बतलाना है, जैसे आप फोन पे बतलाते हैं, हाँ खाना खाया, खाना खाया, क्यों नहीं खाया, वो वाला बतलाना नहीं है। यहाँ पे आपका दूसरा बतलाना है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो आपको यहाँ पे ए बी दिया गया है, बराबर बताना है कि बाबूजी आपका है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, तो आपके लिए समझने के लिए आसानी हो सकती है ना। जब तक आप बतलाइए बढ़िया तरीके से, तो बतलाना नहीं है, हम छापे ही देते हैं आपके लिए, टाइम आपका कम है। तो आइए अब देखिए, इसमें आपको ए बराबर बी बताना है कि ए वाला भाई जी बी के बराबर है कि नहीं, मतलब कि ये वाली वो के बराबर है कि नहीं, ठीक। तो बात होने वाली है बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसके पास आंखें नहीं है, जिसके पास आंखें नहीं है वो भी पहचान लेता है कि ये बराबर है कि नहीं। तो आइए बाबूजी ए बराबर बी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का मेन उद्देश्य, मेन पॉइंट ही यही है कि बाबू जी तुम छोरा हमारे हो कि उनके। तो ए बराबर बी बताना है। तो ए बराबर बी बताने के लिए आपको पता होना चाहिए, मेन मुद्दे की बात पता होनी चाहिए। तो ए बराबर बताने के लिए कि जिस बराबर कब होगा कि यहाँ पे देखिए कि इस मार्कर की, इस मार्कर की यहाँ एक चुलगड्डा बनाए दे रहे हैं आपके लिए, स्पेशल है, ठीक। अरे यार 1 2 3 4 5, ठीक। ये इसकी 2 आंखें, इसकी 2 आंखें, अरे लोटा बन गया है क्या? नहीं तो इसकी 2 आंखें, इसकी 2 आंखें, इसके एक मुंह, इसके एक मुंह, इसकी 2 टांगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 सब कुछ है। तो इस ये वाला बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना। सिर्फ ये थोड़ा मोटा ज्यादा है, ये कुछ पतला है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन बराबर तो है, बराबर है। तो ये आपका बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जी इसमें कंडीशन है क्या अलग हो गई कि ए इसमें डी लास्ट में है, इसमें आपकी डी पहले, इसमें सी आपकी
तीसरे नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पे, लेकिन ये आपको कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। इसमें ये नियम नहीं कहा गया है कि कहते सेम सेम मिलो तुम, सेम सेम। और सेम सेम जब कुछ भी नहीं मिलता तो ये कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद इसमें देखिए 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है बाबूजी, 16 18 है। अगर 12 मिल जाता ना तो ये आपका बराबर हो जाता, तो ये आपका भी बराबर नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 4 6 8 10 जी सम धन पूर्णांकों की बात करी गई है। दो पूर्णांक होते हैं, आपने ये नंबर लाइन पढ़ी है कि नहीं, बीच में होगा 0, ये आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये आपकी होती है कौन सी, ये आपकी होती है भैया जी वो माइनस वाली ऋण पूर्णांक होती है, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होती है, ऋण पूर्णांक। और ये वाली 1 लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के, 4 लगा के, 5 लगा के, 6, ये आपकी होती है धन पूर्णांक। ठीक, ये आपकी धन पूर्णांक। और सम की बात की गई तो इसमें भी आपके और कहाँ तक 10 से 10 तक होने चाहिए, 10 तक। तो भाई जी इसमें भी 2 4 6 8 10 सभी सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 बराबर इक्वल हो गया महाराज। तो उसके बाद यहाँ पे 10 का गुणज कौन कौन से है जी, 10 का गुणज तो ये आपका 10 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, लेकिन 25वां नहीं है, 25वां नहीं है, 25वां 5 का है, 25वां भैया जी 10 का नहीं। अगर 25वां ना होता तो ये आपका भी बराबर हो जाता, लेकिन इसने खराब कर दिया। किसी के एक घर में आने से घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। अगर 25वां ना आता तो ये आपका बराबर ना हो जाता बाबूजी। अब बात करने वाले हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा चाहता है कि क्या निम्नलिखित समचय युग्म समान है कि नहीं समान है, यही आपको बताना है। कतई दिल 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 दिमाग डाटा, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 5 में हम नहीं कराने वाले हैं। एक आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज, आपका दिल धड़कना बंद कर देगा, इतना अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड सवाल, लेकिन आपका दिल धड़कना बंद कर देगा इस सवाल को देखने से पहले। सवाल हमारे ऑपरेटर साहब आपकी स्क्रीन पर लगाते, सवाल क्या है कि हाल क्या है और सवाल क्या है। यहाँ पे ए बराबर क्वेश्चन नंबर 5 पे बात होने वाली है। ऑपरेटर साहब समोसा बाद में लाइए, पहले सवाल लगवाइए। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको 2 और 3 दिया गया है और बी बराबर आपको बोला गया है। क्या बोला गया है बाबूजी, बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस में बोल दिया गया है 5x प्लस में फिर 6 बोल दिया गया बराबर 0। ये वाला इसके बराबर है कि नहीं। कक्षा 10 में पाठ 2 बहुपद प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर तीसरा लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। बहुपद से पहले आप इसके शून्य के निकालेंगे, शून्य के निकालेंगे, फिर आप इसके शून्य के जो आ जाएंगे, जो कुछ भी आपके शून्य का है वो ये आते हैं तो भैया जी नैया आपकी पार है, नहीं तो गई भैंस पानी में, बराबर नहीं होगा। दूसरा भी सवाल इसी में का बता दे रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है कि भैया जी फॉलो को यहाँ पे लिखा गया है, फॉलो जो होता है फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पे हमें भी, हाँ। तो भैया जी ये आपका जो फॉलो लिखा गया है FOLLO, ये आपका फॉलो लिखा गया है, ये आपका फल नहीं रहा। हाँ, ये आपका जो फॉलो लिखा गया है, ठीक। और बी वाले पुस्तक में इसको ऐसा लिखा गया है WOLF, लेकिन ये आपका इसके बराबर है कि नहीं। दिमाग ऐसे चकरियाएगा, ऐसे चकरियाएगा, लेकिन चकरियाना कतई भी नहीं है जब तक है। लेकिन आप समुच्चय पढ़ रहे हैं बाबूजी तो कैसे चकरियाएंगे, चकरियाने देंगे ही नहीं। कक्षा 11 में है, कक्षा 12 के तो ऐसे झरटदार पढ़ाते हैं गणित, तो आप कहते देखते रह जाएंगे। W यहाँ पे, O यहाँ पे, L यहाँ पे, L यहाँ पे, लेकिन जय L एक यहाँ पे एक्स्ट्रा का है, एक यहाँ पे क्यों नहीं, एक यहाँ पे O है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं। क्यों का सवाल हम आपको बताएं बाबूजी, क्योंकि समुच्चय में कहा गया है कि भाई जी आप एक ही अक्षर को एक ही बार लिख सकते हैं, उसे आप दोबारा नहीं करा सकते। वो आपने 1.1 में बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है।
तो ये वाला आपका बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया बाबू जी, इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले हैं, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर छठा जो है, आप अपना जो दिल है उसे निकाल देंगे। इतना क्वेश्चन नंबर पांचवा नहीं, पांचवा तो बता ही दिए हैं, छठा वाला है, कतई निकाल के रख देंगे सामने, भी दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर छठा क्या आने वाला है। तो भैया जी ये आपका छठा सवाल है, इसमें आपसे कहा क्या गया है, कहा गया है कि बाबू जी, बाबू मैं तो छेल छबीला, मैं तो नाचूंगा। अच्छा तुम नाचोगे, ओ हो नाच ले, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए, नीचे दिए गए, नीचे नीचे दिए गए, लेकिन यहाँ पे साइड में दिए हुए, साइड में दिए हुए समचे में से समान समचों का चयन करना है, चयन 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 करना है भैया जी, चयन करना है। तो एक बार आप भी चयन कर देंगे सब्सक्राइब बटन पे और लाइक बटन को प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कक्षा किस क्लास में, कक्षा 12 में है तो बता देंगे कि क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है। क्वथनांक में डेल्टा टी बराबर के भी मोललता की मोलरता, बस इतना ही। तो भाई जिसमें आपको समान बताना है, समान आपको ये बताना है कि हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, और सवाल भी नहीं लग रहा है आपके लिए। तो भैया जी यहाँ पे आपको समान बताना है कि यहाँ पे उत्पल कौन है, तो ढूंढिए। सर्चिंग पे हमारी सर्च वाली टीम आपको लगाती है आज। तो भैया जी यहाँ पे 2 4 8 12, या किसी और में भी 2 4 8 12 है कि नहीं? अरे भैया जी 2 4 8 12 तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, एक को भूल दीजिए, मतलब कि छोड़ दीजिए, कि छोड़ दिया वो रास्ता जिसे रास्ते पे तुम गुजरे, तो ये वाले को आपको अब छोड़ देना है कि अब इसी का किसी से के साथ चक्कर नहीं मिल रहा है, रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो ए को छोड़ दीजिए, बी को पकड़िए, फिर 1 2 3 4, अब इसके नीचे सर्च करिए, ऊपर कूद के नहीं जाना। अगर ऊपर कूदते तो भैया जो ऊपर वाले का नाम बन जाता, अब नीचे कूदना है कि 1 2 3 4 का नीचे कहीं पे फिट हो रहा है, नहीं फिट हो रहा क्या? अरे देखिए तो फिटा होगा। तो भैया 4 8 12 14, ये तो नहीं फिट हो रहा। फिर 3 1 4 2, 3 1 4 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, भैया जी फिट हो गया। कौन सा फिट हो गया आपका? बी वाला फिट हो गया है डी के साथ। क्या किसी और के साथ भी फिट हो रहा है? और के साथ देखेंगे, एक माइनस का एक प्लस का एक, और किसी के साथ नहीं फिट हो रहा है। फिर अब सी को देखेंगे, 4 8 12 14, अब है जी 4 8 12 14 आपका कहीं भी नीचे नहीं है। अब आप उसको डी वाले को दे, डी वाला तो आपका फिट ही हो गया है। फिर अब ई वाले को देख लीजिए, ई वाला किसके साथ फिट हो रहा है? ई वाला आपका जी के साथ फिट हो रहा है, और आपका कोई किसी के साथ फिट हो रहा, ए को हो जाता फिट, लेकिन यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे एक दिया है, और आपके कोई भी समान समुच्चय नहीं है, सिर्फ इसमें आपके 2 ही समुच्चय हैं। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, और आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। 1.2 एक्सरसाइज आपने एक ही बार में, एक ही प्रयास में समाप्त करी कि नहीं करी, स्कूल में आपके ऐसे पढ़ाया जाता है कि नहीं, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैसा यहाँ पे आपको जीएसएस में पढ़ाया जाता है, जीएएस में पढ़ाया जाता है, आपको वैसा पढ़ाया जाता है स्कूल में कि नहीं? अगर पढ़ाया जाता होगा तो आप वीडियो को देखते ही नहीं। हाँ, इतनी बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आपके स्कूल में इस वीडियो की जैसे पढ़ाया जाता, इतनी मस्ती के साथ, इतने कॉन्सेप्ट, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को मात्र चुटकी में लाए जाते हैं, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी प्ले लिस्टें बनी पड़ी हैं। कक्षा 12 सिर्फ 2-3 घंटे की क्लासे में पूरा कक्षा 12 निपटा दिया गया है, तो आपके लिए तो कक्षा 11 है दोस्तों, इसको तो मात्र फूक मारते हुए काम हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो आपको जबरदस्ती सब्सक्राइब करना है। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते भारत।